हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। ये आज हम लोग वोकैब का सेशन करने जा रहे हैं और वोकैब में ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ड से रिलेटेड है, डेथ और फ्यूनरल से रिलेटेड। ठीक है, किससे है? डेथ और फ्यूनरल। कुछ वर्ड्स डेथ के हैं, कुछ फ्यूनरल से रिलेटेड हैं। अंतिम संस्कार में जो वर्ड यूज किए जाते हैं और अंतिम संस्कार के बाद, पहले, मतलब ये सारा उसी से रिलेटेड वर्ड है। 20 वर्ड ये हैं आपके सामने, 20 वर्ड और हैं। इन 20 वर्ड्स को पढ़ाने के बाद वो 20 वर्ड और पढ़ाऊंगा और इसमें वो वाले वर्ड्स भी आपको मार्क करता चलूंगा जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहाँ से मरने मारने पर आ गए। ठीक है यार, हंसने मुस्कुराने वाली बात हुई है तो मरने मारने वाली भी बात होगी। तो ये चूंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ड्स कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा किनारे की ओर आ जाते हैं, हम ना भी दिखेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको ये वर्ड्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस वर्ड से आप लोग। देखो पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है? डेथ। तो डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु, पता ही आपको। और डिमाइस का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, ये दोनों के दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। डेथ का मतलब मृत्यु और डिमाइस का मतलब क्या हो गया? मृत्यु, दोनों वर्ड के लिए। अब आ जाओ डिपार्टेड सोल। तो डिपार्टेड सोल हम लोग वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? दिवंगत आत्मा। इसकी हिंदी में क्या कहेंगे आप? दिवंगत आत्मा। मतलब वो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, अब वो व्यक्ति तो रह नहीं गया, अब उनकी आत्मा को हम लोग क्या कहेंगे? दिवंगत आत्मा, डिपार्टेड सोल। ठीक है, और फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। मतलब किसी की डेथ के बाद जो भी संस्कार किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार। ये हो गया। श्राउड एक वर्ड होता है। श्राउड जानते होंगे आप लोग, डेड बॉडी के ऊपर से जो सफेद कपड़ा डाला जाता है उसे हम लोग कहते हैं कफन। तो श्राउड को क्या कहेंगे आप? कफन कहेंगे, कफन होगा। बियर, BIER, कुछ लोग बियर नाम सुनने पे मुस्कुरा दिए होंगे। वो BEER नहीं भाई, BIER है। इस बियर का मतलब होता है अर्थी। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे अर्थी क्या होती है। हिंदुओं में जब किसी की डेथ होती है तो हरे बांस की एक अर्थी बनाई जाती है, उस पर डेड बॉडी को लिटा करके ले जाते हैं। कॉफिन क्या चीज होती है? कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। मतलब एक बॉक्स होता है, लकड़ी का हो सकता है, और आप कितनी महंगी लकड़ी लगाए हैं वो तो आपकी औकात पर डिपेंड करता है। शीशे का हो सकता है, आजकल मेटल के भी ताबूत चलते हैं। तो जिसमें डेड बॉडी को ले जाते हैं ताबूत, उसको कॉफिन कहते हैं। हियर्स क्या होता है? HEARSE। हियर्स होता है स्वर्ग विमान, लिखा होता है उस पर। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं शव वाहन। मतलब क्या हुआ? ये एक व्हीकल होता है, अ व्हीकल by which dead body is carried to the cremation ground, to the burial ground। मतलब घर से जहां अंतिम संस्कार होना है, स्मशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे चर्च हो, जिस गाड़ी में रख करके ले जाते हैं, जो शव वाहन कहते हैं उसको, उसे कहते हैं अंग्रेजी में हियर्स। क्रीमेट, क्रीमेट, ये दोनों संस्कार हैं। कैसे अंतिम संस्कार? क्या? क्रीमेट का मतलब क्या होता है? दाह करना, दाह करना। दाह का मतलब क्या होता है? जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो उसे कहते हैं क्रीमेट करना। और बरी का मतलब क्या होता है? दफन करना। ठीक है, जब डेड बॉडी को जमीन में दफन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बरी करना। बरी मतलब एक बार फिर से देख लो, डेथ और डिमाइस का मतलब मृत्यु हो गई, डिपार्टेड सोल हो गया दिवंगत आत्मा, फ्यूनरल का मतलब हो गया अंतिम संस्कार। जो कुछ भी करेंगे वो सब अंतिम संस्कार ही होगा। श्राउड कहते हैं कफन को, बियर कहते हैं अर्थी को, कॉफिन कहते हैं ताबूत को, हियर्स हो गया शववाहन, जिस गाड़ी में डेड बॉडी को ले जाया जाता है। क्रीमेट का मतलब डेड बॉडी को जलाना, और बरी का मतलब होता है डेड बॉडी को दफनाना। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग इधर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड नंबर 11 है क्रीमेशन। क्रीमेट का मतलब क्या होता है? दाह करना। तो क्रीमेशन का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी को जलाना। तो इसको, ये नाउन हो गया, दाह संस्कार कहते हैं इसको। ठीक है, जब हम उनको जला देते हैं। और बरियल का मतलब क्या हुआ? ये भी एक दफन करना होता है, जिसको हम लोग एक संस्कार है ये भी। क्रीमेटोरियम, ये फिर वही क्रीमेशन से बना हुआ वर्ड। देखो, क्रीमेट हो गया, क्रीमेशन हो गया, और क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब वो स्थान, वो प्लेस जहां हम किसी डेड बॉडी को जलाते हैं। तो सीधे से आप कह लो तो क्या हो गया? शमशान। ठीक, क्या हो गया? शमशान।
ये शमशान में ये होता नहीं है, ये गलती से लग गया, श्मशान होता है। तो ये हो गया क्रिमेटोरियम। तो सिमेट्री या ग्रेवयार्ड क्या होगा? तो सिमेट्री या ग्रेवयार्ड होगा कब्रिस्तान। क्या हो जाएगा ये हो गया कब्रिस्तान। मतलब क्या हुआ? जहां कब्रें खोदी जाती हैं, जहां कब्रों में डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो सिमेट्री, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से एग्जाम में। सिमेट्री बहुत एग्जाम्पल वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रिमेटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। क्रिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बरियल कम पूछा गया है, सिमेट्री ज्यादा पूछा गया है। और ये हो गया सिमेट्री हो गई, ग्रेवयार्ड हो गया, ठीक है। चर्चयार्ड में भी दफन किया जाता है, वो उसको भी कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ पायर। पायर का मतलब क्या होता है? नदी के किनारे जब दाह संस्कार करना होता है तो नदी के किनारे लकड़ियों का एक ढेर लगाते हैं, उसी पे डेड बॉडी को रख के जलाते हैं, तो चिता, ठीक। पायर मतलब क्या हो गया? चिता होती है। ग्रेव का मतलब क्या होगा? कब्र। अगर जलाएंगे नहीं तो जमीन में दफनाएंगे, दफनाएंगे तो क्या कहेंगे? उस जमीन को क्या कहेंगे? जहां गड्ढा खोद करके उनको दफन किया गया है उसको क्या कहते हैं? ग्रेव कहते हैं। टम्ब क्या होता है? TOMB। कुछ लोग टुम्ब बोलते हैं, कुछ लोग टम्ब बोलते हैं। मेरी आदत टम्ब बोलने की है, समझ जाइएगा। आपका टुम्ब, मेरा टम्ब एक ही है। तो टम्ब क्या होता है? मकबरा होता है। मकबरा का मतलब क्या हुआ? ग्रेव के ऊपर, कब्र के ऊपर जब आप कोई इमारत बना देते हैं, क्या बना देते हैं? एनी स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द ग्रेव। कब्र के ऊपर जब आप कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, कोई मतलब ऐसे ईंट वीट जोड़ करके एक थोड़ा सा ऊपर सा बना देते हैं, तो वो क्या कहा जाता है? टम्ब कहते हैं उसी को। और मुसोलियम क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुसोलियम आप याद रखिएगा। मुसोलियम का मतलब क्या होता है? मुसोलियम मतलब बहुत ही सजी धजी, बहुत ही महंगी, बहुत ही बेशकीमती, खर्चा किया गया, बहुत ही शानदार इमारत, वही कब्र ही है, टम्ब ही है वो भी। जैसे ताजमहल को कह सकते हो कि एक मुसोलियम है, मतलब बहुत ही एलेबोरेटेडली वेल्ट, बहुत ही इलेबोरेटेडली बिल्ट जो टम्ब होती है उसको हम लोग मुसोलियम कहते हैं, ठीक है। जिसे अब संगमरमर का बनवा दिया कोई किसी ने, या आप ये कह सकते हो कि जो पिरामिड्स हैं उसमें भी तो डेड बॉडीज दफने, उनको भी आप मुसोलियम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही खर्चीली, बहुत पैसा लगा करके, बहुत ही मतलब मार्बल वार्बल लगवा करके बहुत बढ़िया जो इमारत बनवाई जाती है कब्र के ऊपर, उसको कहते हैं मुसोलियम। कैटाकम्ब क्या होता है? कैटाकम्ब ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि ये हिस्ट्री का वर्ड है। कैटाकम्ब का मतलब होता है कभी कभी जो अंडरग्राउंड घर होते थे लोगों के यहाँ, मतलब तो जो घर, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कश्मीर में बुर्जा होम एक जगह है जहाँ पर लोग अंडरग्राउंड घर बनाते थे, तो वो लोग अपने घर के अंदर ही अपने यहाँ के मतलब पुरखों को दफन कर देते थे, तो उसको कहते थे कैटाकम्ब, मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड ग्रेव जो होती थी उसको कहते थे हम लोग कैटाकम्ब। एक वर्ड होता है सीनोटफ। सीनोटफ ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, सीनोटफ भी आ चुका है, कैटाकम्ब भी आ चुका है एग्जाम में। सीनोटफ क्या होता है कि मतलब वो मजार या वो कहते हैं कब्र या ऐसा कोई स्मारक हो सकता है जो एक अलग जगह पर बना है, मतलब जहां उनकी डेथ हुई है, जहां वो दफनाए या क्रिमेट किए गए हैं वहां नहीं किए गए। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है वो किन की याद में बनवाया गया है? वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की ओर से जो इंडिया के लोग लड़ने के लिए गए थे, तो वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनकी याद में यहाँ पर एक इमारत बनवा दी गई, तो उसको कहते हैं सीनोटफ, ठीक है। तो जैसे अलग अलग शहरों में, जैसे लखनऊ में एक सीनोटफ बना हुआ है, शहीद स्मारक लखनऊ में है, तो शहीदों की याद में यहाँ बनवाया गया है। तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उनकी याद में एक स्मारक बनवाया गया है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीनोटफ कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मिलेगा आपको, एपिटफ। वो यहाँ नहीं लिखे हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। एपिटफ का मतलब कब्र के ऊपर जो कुछ लिखा होता है डेड बॉडी के बारे में, डिपार्टेड सोल के बारे में, उसको एपिटफ कहते हैं। तो सीनोटफ यहाँ लिखा है, एपिटफ अभी मैं थोड़ी देर के बाद लिखूंगा। एक वर्ड अभी आएगा, इसके ठीक बाद में लिख लूंगा एपिटफ। एपिटफ का मतलब जो होता है जब कब्र के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसको कहते हैं डेड बॉडी के बारे में जो लिखा होता है। तो ये वाला एपिटफ वाला बहुत बार एग्जाम में आया है। अभी इसमें देख लेते हैं कौन कौन एग्जाम में बहुत ज्यादा आ चुका है। फ्यूनरल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, श्राउड आ चुका है एग्जाम में, कॉफिन, हियर्स तो बहुत बार आ चुका है। ये हियर्स जिस गाड़ी में ले जाते हैं डेड बॉडी को, हियर्स को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कॉफिन ये भी पूछा गया है कि वो लकड़ी का बॉक्स जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। अब बियर को भी एक, इनको क्यों छोड़ लो, इनको भी, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिनके ऊपर
स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 20 वर्ड हो गए डेथ से रिलेटेड। अभी 20 वर्ड और करते हैं हम लोग डेथ से रिलेटेड, एक आध दो वर्ड और याद आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो 20 ये वर्ड और आ गए आपके सामने, 20 वर्ड इसके पहले पढ़ाए थे। यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 वर्ड पे लिया हुआ है एपिटफ। एपिटफ को हिंदी में अगर एक वर्ड में कहें तो इसको कहेंगे समाधि लेख। समाधि लेख, समाधि लेख का मतलब क्या हुआ कि एन इंस्क्रिप्शन, मतलब समथिंग विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, या कब्र के ऊपर किसी के, जैसे कब्र के ऊपर कुछ बना दिया, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके ऊपर डेड बॉडी के या डिपार्टेड सोल के बारे में जो लिखते हैं, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु और उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा जो लिखा होता है उसको कहते हैं एपिटफ, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव या ऑन द टम्ब, जो डेड बॉडी के बारे में होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। रिक्वीम, रिक्वीम का मतलब क्या होता है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना की जाती है, क्या कहते हैं, शोक सभा या कह सकते हो शांति पाठ जिसको कह सकते हो, वो हो जाता है, इसको कहते हैं शांति पाठ। सारे धर्मों में होता है, कोई एक ही धर्म में नहीं, सबका तरीका अलग अलग होता है। बस मतलब डेड बॉडी या कह सकते हो डिपार्टेड सोल, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसको कहा जाता है रिक्वीम, REQUIEM, रिक्वीम। बढ़िया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। मोर्न, MOURN, मोर्नर होता है। मोर्न का मतलब क्या होता है, MOURN, मोर्न का मतलब तो शोक करना, वर्ब है। मोर्न का मतलब होता है शोक करना, और मोर्नर मैं कर दूं तो इसका मतलब जो लोग शोक करने के लिए आते हैं उनको कहा जाता है। केवल अब इसमें मैं इतना बढ़ा दे रहा हूँ, इतना निकाल दे रहा हूँ अगर, तो ऐसे ऐसे समझ लो इसको। MOURN, मोर्न का मतलब शोक करना, मातम करना, किसी की डेथ हो गई है तो जो रोते हैं वो मातम करना होता है, और मॉर्नर का मतलब होता है जो मातम करने वाले लोग होते हैं उसे कहते हैं। कार्टेज का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के फ्यूनरल में जितने लोग फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये हो गया एक तरह से क्राउड है, क्राउड अटेंडिंग फ्यूनरल। क्या है ये, क्राउड अटेंडिंग फ्यूनरल। उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्टेज। क्वेश्चन में ये भी आ चुका है, ठीक। अब मॉर्नर में और कार्टेज में क्या अंतर होगा, मॉर्नर वो लोग होते हैं जो घर पे ही विलाप वगैरह कर रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो मॉर्नर होते हैं। और कब्रिस्तान तक या फिर शमशान तक जो लोग जाते हैं साथ में, उनको कार्टेज कहा जाता है। कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। क्या होगा कॉर्प्स, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, किसी ह्यूमन की डेड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्प्स। और करकास क्या होता है, ये होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो कॉर्प्स तो कम आया है, करकास ज्यादा पूछा गया है। किसी एनिमल की डेड बॉडी को करकास कहते हैं, और किसी पर्सन की डेड बॉडी को, ह्यूमन की डेड बॉडी को कॉर्प्स कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है। अब आ जाओ कैडवर। कैडवर क्या होता है, कैडवर भी डेड बॉडी होती है, लेकिन ये कब होती है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पहले, जैसे किसी के यहाँ डेथ हो गई और डेड बॉडी में एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, ठीक ठाक डेड बॉडी है, तो वो मेडिकल के जो प्रोफेसर वगैरह थे उनसे मांग लेते थे कि आप ये बॉडी दे दीजिए, इस पर हम बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे। तो तब यहाँ इस तरह से डमी बॉडीज नहीं होती थी, तो डेड बॉडीज पर ही ये लोग प्रैक्टिकल वगैरह किया करते थे। तो जो पढ़ने के लिए डेड बॉडी पे प्रैक्टिकल किया जाता है, उस डेड बॉडी को कैडवर कहा जाता है। एक्सह्यूम क्या होता है, एक्सह्यूम का मतलब जैसे कोई किसी आदमी को कब्र में दफन कर दिया गया, भाई जिसको क्रिमेट कर दिया गया उसको तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन जिसको कब्र में दफन कर दिया गया है, कभी कभी उनको होता है कि कब्र से निकाल लेते हैं, खोद करके निकाल लेते हैं बाहर, तो उनको एक्सह्यूम कहा जाता है, ठीक। एक्सह्यूम मतलब कब्र से डेड बॉडी को फिर से वापस निकाल लेना। एम्बाम एक वर्ड होता है। एम्बाम का मतलब क्या होता है कि डेड बॉडी के ऊपर जो एक मसाला वगैरह लेप करके उसको बहुत दिनों तक प्रिजर्व रखते हैं। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, तो इजिप्ट के पिरामिड्स में बहुत सारी डेड बॉडीज हैं राजाओं वगैरह की, फराओज वगैरह की, उनमें एक लेप लगा हुआ है और जिसकी वजह से वो डेड बॉडी अभी तक खराब नहीं हुई, जिसको मम्मी कहते हैं, तो वो होता है, उसी को एम्बाम कहते हैं। मसाला लगा करके डेड बॉडी को बहुत दिनों तक के लिए सुरक्षित रखना। लेगेसी क्या होती है, लेगेसी का मतलब होता है विरासत में। कोई आदमी अपने मरने के बाद परिवार के लिए क्या छोड़ कर जा रहा है, उसको उसकी लेगेसी कहते हैं।
लेगेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं, विरासत। अब ये विरासत में धन दौलत भी छोड़ सकते हैं या बीमारियां भी छोड़ सकते हैं, कर्ज भी छोड़ सकते हैं, जो भी छोड़ के जा रहे हैं वो क्या है? विरासत है, लेगेसी है। इंटेस्टेट, EN है। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन डाइज विदाउट लिविंग अ विल, जब कोई आदमी बिना वसीयत छोड़े उसकी डेथ हो जाती है, किसी आदमी ने अपनी वसीयत की नहीं किसी के नाम पर, तो उसको इंटेस्टेट कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार का मतलब भरमार पूछा गया है, समझ लेना। इंटेस्टेट मतलब क्या हुआ? उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इफ अ पर्सन डाइज विदाउट लिविंग अ विल, बिना वसीयत किए जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसे क्या कहते हैं? इंटेस्टेट कहते हैं। ठीक। यूथेनेसिया क्या चीज होती है? यूथेनेसिया मतलब क्या हुआ? मर्सी किलिंग, प्रैक्टिस ऑफ मर्सी किलिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना बीमार हो, फिजिकली इतना बीमार हो कि डॉक्टरों का एक पैनल बैठता है, डॉक्टरों के पैनल ने ये डिक्लेयर कर दिया है अपनी जांच के बाद कि इस व्यक्ति का बचना नामुमकिन है और इसका जो जीवन है, जितने दिन ये जिएगा वो उसके मरने से ज्यादा कष्टदायक होगा, बहुत सफर करेगा, बहुत कष्ट भुगतेगा। तो उस पर लोग दया करके, तरस खा करके उसकी जिंदगी की जो मतलब कठिनाइयां हैं, जो कष्ट हैं, उस पे तरस खा करके उसको मर्सी किलिंग मतलब उसको इंजेक्शन दे देते हैं या कुछ ऐसा दे देते हैं कि वो बहुत ही पीसफुली उसकी डेथ हो जाए, तो उसको कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है। अच्छा, ऑब्सेक्यूज होता है। ऑब्सेक्यूज का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार आया है। ये फ्यूनरल राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूनरल राइट्स। ये दंगे वाले राइट्स की बात नहीं कर रहा भाई, RITES की बात कर रहा, फ्यूनरल राइट्स की बात कर रहा हूं। तो ये फ्यूनरल राइट्स हैं। ठीक है। तो जो अंतिम संस्कार में जो मतलब अंतिम संस्कार के समय जो भी कर्मकांड वगैरह किए जाते हैं, जो भी रस्में की जाती हैं, उन सारे रस्मों को, सारे अनुष्ठानों को हम फ्यूनरल राइट्स या हम ऑब्सेक्वीज कहते हैं। और एक वर्ड है ऑब्चुअरी, ये बहुत बार आ चुका है। ऑब्चुअरी, OBITUARY, OBITUARY। ऑब्चुअरी का मतलब क्या होता है? जो शोक संदेश निकलता है न्यूज़पेपर वगैरह में, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में एक पेज में एक फोटो छपी रहती है और लिखा होता है शोक संदेश। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी दादी जी का स्वर्गवास फला फला तारीख को हो गया, तो वो उसको ऑब्चुअरी कहते हैं। एक वर्ड है ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी को कहते हैं पोस्टमार्टम। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? डेथ के बाद, मतलब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी को कहते हैं पोस्टमार्टम या उसी को कहते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी को अगर हम अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। किसी डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन ये पता लगाने के लिए कि उसकी डेथ किस कारण से हुई है, कहा जाता है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी किसके लिए होगा? ऑटोप्सी होगी ह्यूमन बॉडी की, अगर इंसान के शरीर की हो रही है, और अगर एनिमल बॉडी की हो रही है, ये पोस्टमार्टम है किसकी? एनिमल बॉडी की। तो कभी कभी जानवरों की डेथ का भी कारण पता लगाया जाता है, तो उसके लिए जो पोस्टमार्टम होता है उसको क्या कहते हैं? नेक्रोलेप्सी। ठीक है। मतलब पोस्टमार्टम ऑफ एन एनिमल बॉडी, एनिमल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तो उसको नेक्रोप्सी कहते हैं। राइगर मॉर्टिस, ठीक है, ये वर्ड कई बार आ चुका है। रिगर मॉर्टिस, RIGOR रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस मतलब क्या होता है? स्टेफनिंग ऑफ अ डेड बॉडी आफ्टर सम टाइम। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो कुछ समय के बाद उसकी डेड बॉडी में अकड़न आ जाती है। देखो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मसल्स क्या होंगी? टाइट हो जाती हैं। तो उसी को कहा जाता है रिगर मॉर्टिस, या जो डेड बॉडी में अकड़ आ जाती है उसको कहते हैं रिगर मॉर्टिस। कैरियन, ये लिखा है CARRION। कैरियन का मतलब क्या होता है? रॉटिंग डेड बॉडी। क्या होता है? रॉटिंग डेड बॉडी। मतलब जब डेड बॉडी में क्या होता है कि वो सड़न आने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है डेड बॉडी, उसी को कहते हैं कैरियन। ठीक है, डेड बॉडी का सड़ना। मोर्चुरी, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मोर्चुरी, मोर्चुरी क्या होती है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मोर्चुरी। मोर्चुरी का मतलब होता है कि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जहां रखा जाता है, पोस्टमार्टम के पहले और पोस्टमार्टम के बाद जहां पे रखा जाता है उसको कहते हैं मोर्चुरी। तो मॉर्ज क्या जगह होगी?
मॉर्ज होती है जहाँ पे डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। जैसे मान लो कहीं किसी की डेड बॉडी मिल जाती है, पुलिस वालों को या किसी को कहीं पे किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंट वगैरह जहाँ पे उनको मिली, तो वहाँ से वो ले आते हैं, तो मतलब एक जगह पे रखा जाता है। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया हो या ना हुआ हो, उसके पहले एक जगह पर रखा जाता है। वो बहुत ठंडा जगह होती है, वहाँ पे रखा जाता है। दराज टाइप की बने होते हैं, उसी में रखते हैं पहचानने के लिए। कुछ दिन तक डेड बॉडी को रखते हैं कि इनके घर के न्यूज़पेपर वगैरह में छप जाता है तो इनके घर के कोई आदमी आके पहचान ले। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडी को जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्ज, और पोस्टमार्टम के लिए जहां रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर्चुरी। तो ये कुल हो गए कितने, 40 वर्ड हो गए, 20 40 वर्ड हो गए। अब 4-5 वर्ड मुझे और याद आ रहे हैं, कहो तो वो भी बता देते हैं, तो बता ही देते हैं। जो 4-5 वर्ड और याद आ रहे हैं तो 45 हो जाए, ठीक है। तो ये 5 वर्ड और हैं डेथ से रिलेटेड। एक है ग्रेव डिगर। तो ग्रेव डिगर का मतलब क्या होता है, डिग माने खोदना होता है, ग्रेव डिगर का मतलब होता है वो लोग जो कब्र खोदते हैं, ठीक है। रिसरेक्ट वो बाद वाली नहीं, मतलब दफनाने के लिए जब खोदते हैं, एक्सह्यूमिंग नहीं। एक्सह्यूम मतलब दफनाने के बाद जब खोदते हैं निकालने के लिए डेड बॉडी को, तो एक्सह्यूम कहा जाता है। जब पहली बार दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो उसको ग्रेव डिगर कहते हैं, ठीक, खोदने वालों को। अंडरटेकर या मॉर्टिशियन किसको कहते हैं, अंडरटेकर। जैसे मैं कहूँगा अंडरटेकर तो आप लोगों को WWF वाला याद आ जाएगा बिल्कुल गलत बात, वो WWF वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। अंडरटेकर या मॉर्टिशियन एक वर्ड होता है, ये विदेशों में है, अभी अपने देश में तो खैर नहीं चालू हुआ है, इंडिया में नहीं चालू हुआ है। खैर बड़े लोगों में ये भी यहाँ भी शुरू हो गया है, आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस बनेगा ये। मॉर्टिशियन या अंडरटेकर कैसे कहते हैं, जैसे कि देखो मान लो आप इतने बिजी हो, आपके यहाँ किसी की डेथ हुई और आप इतने बिजी हो कि आप उनकी फ्यूनरल का इंतजाम नहीं कर सकते हो, तो अब विदेशों में या जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर एक तरह का ये बिजनेस चलता है, सिस्टम चलता है। जैसे ये अपने यहाँ शादी ब्याह में होता नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो खाने पीने का जिम्मा कोई ले लेगा, वो कैटरिंग करेगा, तो वो कैटरर्स जैसे होते हैं यहाँ, खाने पीने का पूरा इंतजाम, टेंट वेंट से लेकर के गैस वैस बर्तन वर्तन आपको कोई इंतजाम नहीं करता है। आप बढ़िया से चौड़िया के पैंट शर्ट पहनिए और निकल लीजिए सूट वूट पहन के, ठीक है तो वो कैटरर होते हैं। वैसे विदेशों में है, किसी की यहाँ डेथ हुई तो आप उनको बता दीजिए या पहले से, जैसे कभी डॉक्टर वगैरह बता देते हैं कि भाई बहुत दिन तक चलेंगे नहीं और इंतजाम किए रहिए, तो वो लोग क्या कहते हैं कि इनको अंडरटेकर वगैरह को पहले से ही ठेका दिए रहते हैं, बयाना दिए रहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जब इनकी डेथ होगी तो आप पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे। तो कुछ नहीं करना होता, जिसके घर में डेथ होगी सारा इंतजाम वो करेंगे, डेड बॉडी को नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और यहाँ तक कि पादरी तक की भी व्यवस्था करना और गाड़ी वाड़ी का इंतजाम करना, ग्रेव डिगर की, मतलब सारा का सारा इंतजाम वो खुद करेंगे। आपको शोक वाले काले कपड़े पहनने के लिए भी वो इंतजाम कर देंगे, बस आपको जा करके शोक सभा में शामिल हो जाना है। तो ये इस तरह का जो लोग इंतजाम करते हैं उनको अंडरटेकर या मॉर्टिशियन कहा जाता है। फिलहाल अभी अपने देश में ऐसी नौबत नहीं आई है, ये अंडरटेकिंग वाला सारा काम घर के परिवार के लोग ही कर लेते हैं, पड़ोस वड़ोस के लोग कर लेते हैं। अभी ये बिजनेस नहीं शुरू हुआ है, भगवान ना करे कि ऐसा कोई बिजनेस शुरू हो जाए, कम से कम इतना समय तो दो अपने को। तो 43 में है रिसरेक्शन, RESURRECTION, रिसरेक्शन या एनास्टेसिस। तो एनास्टेसिस ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये होता है कि जैसे किसी की डेथ हो गई हो या डेथ हुई नहीं है, सब लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी को डॉक्टर लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी डेथ हुई है, सब लोग मान भी लेते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है और पता लगा कि वो कुछ देर के बाद वो आदमी फिर से पता लगा जिंदा हो गया, फिर से मरने के बाद, अब मरे नहीं थे एक्चुअली में, साइंटिफिकली तो मरे नहीं थे, मतलब सब लोगों ने मरा मान लिया था, उसके बाद अचानक से वो आदमी जिंदा हो जाए और बोलने लगे तो उसी को कहते हैं रिसरेक्शन या एनास्टेसिस। पॉस्थुमस ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। पॉस्थुमस का मतलब क्या हुआ, मरणोपरांत। क्या होता है, मरणोपरांत। पॉस्थुमसली ज्यादा यूज कैसे किया जाता है, पॉस्थुमसली ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव तरह यूज करोगे तो पॉस्थुमस चाइल्ड। पॉस्थुमस चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हुआ हो। अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी, भाई हंसने की इसमें कौन सी बात है। सपोज करो कि वो अपनी माँ के पेट में था और उसके 2-3 महीने के बाद, मतलब जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई उसके 2-3 महीने के बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो फादर के मरने के बाद बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉस्थुमस चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। या किसी को परमवीर चक्र वगैरह, सेना में तो अक्सर ऐसा हो जाता है भाई,
कि किसी को परमवीर चक्र मिला, उनके मरणोपरांत उनकी वीर गति को प्राप्त करने के बाद, उनके शहीद होने के बाद, तो भी हम कहेंगे ही वॉज अवार्डेड विद परमवीर चक्र पोस्टमसली, मतलब मरणोपरांत। अब आ गया कंडोलेंस। कंडोलेंस का मतलब समझ रहे हैं, किसी के यहाँ डेथ हो गई हो और शोक में मतलब छुट्टी कर दी जाती है या शोक सभा की जाती है, तो उसको कहा जाता है कंडोलेंस। तो ये थे आपके 45 वर्ड्स किससे रिलेटेड, डेथ और फ्यूनरल से रिलेटेड। इतना मुझे पता था, वो मैंने सब आप लोगों को बता दिया। तो ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? देखो, शुभ तो नहीं है, लेकिन जरूरी है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर चीज़ शुभ और अच्छे की ही मतलब वो नहीं रखती है ना, एग्जाम में तो सब चीज़ें आपके काम की हैं, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जो लिस्ट आप लोगों ने आज पढ़ी उसमें से बहुत सारे वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन पे पूछा गया है उस पर मैंने टिक भी लगा दिया था। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लो, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और पीडीएफ ठीक है, देखो मैं अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, हो सकता है पीडीएफ मतलब एक दिन में, आज नहीं तो 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बना बनाया मिल जाएगा। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कितनी जानकारी मिली, कुछ नए वर्ड बढ़े कि नहीं बढ़े, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए भाई। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारी एनर्जी होती है और आप लोग हमारा ग्लूकोज ही कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह कुछ और इंटरेस्टिंग वो कैब के साथ। टेक केयर, थैंक यू।